हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि लव लेटर रीडिंग है बेसिकली। ये मतलब मैं आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस, उनके मन में जो बातें हैं वो लव लेटर के रूप में आपके सामने पेश करूंगी। बहुत रिक्वेस्ट आ रही है गाइस लव लेटर रीडिंग के, इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैंने सोचा कि कर दूँ, क्यों इतना तड़पाना, राइट। थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है, क्योंकि ना मेरे को लगता है कि लव लेटर रीडिंग के लिए बहुत एनर्जी लगती है। बट ठीक है, आपके लिए उतना तो कर सकती हो। आप ज़रूर लाइक करिए वीडियो को। तो चलो पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ एंड देखते हैं कि आपके पार्टनर का लव लेटर क्या है आपके लिए। आपको पता ही है मैं लव लेटर रीडिंग कैसे करती हूँ, और अगर नहीं पता तो आज आपको पता चल जाएगा। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ और फिर शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो चलो। वी आर नॉट सेम एट ऑल। आर यू इवन लॉयल टू मी? There's this karmic which is not letting me to be yours. अब मैं हम दोनों को के फ्यूचर को लेकर बहुत सीरियस हूँ। अब वक्त आ चुका है कुछ बड़ा डिसीजन लेने का। Cannot bear you avoiding or ignoring me at all, babe. एंड बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो है वेयरिंग अ मास्क। ओके, कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। वी आर नॉट सेम एट ऑल। वी आर नॉट सेम एट ऑल। मेंड, आर यू इवन लॉयल टू मी? Disagreements, there's this karmic which is not letting me to be yours. Understanding, अब मैं हम दोनों के फ्यूचर को लेकर बहुत सीरियस हूँ। सेल्फ लव, अब वक्त आ चुका है कुछ बड़ा डिसीजन लेने का। रीयूनियन, कैनॉट बेयर यू अवॉइडिंग और इग्नोरिंग मी एट ऑल। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बॉटम ऑफ द डेक में थर्ड पार्टी। ओके, मेंड की एनर्जी क्यों है? वाई इज मेंड हियर? ये मेंड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? द वर्ल्ड कार्ड। डिसएग्रीमेंट्स क्यों है? फोर ऑफ वॉन्ड्स। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सेल्फ लव क्यों है? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। रीयूनियन क्यों है? सेवन ऑफ स्वर्ड्स। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की एनर्जी क्यों है? पेज ऑफ स्वर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो जैसे आप जानते हो मैं कैसे लव लेटर रीडिंग करती हूँ। मैंने यहाँ पे कार्ड्स बिछा दिए हैं। अब मैं बोलूँगी, एक लव लेटर पढ़ूंगी आपके पार्टनर का और आपको सुनना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। माय डियर लव, लेटर की शुरुआत हमेशा की तरह दो चीज़ें बोलकर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये बोलना चाहता हूँ कि आई लव यू। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत ज़्यादा। और जो दूसरी चीज़ है जो मैं बोलकर इस लेटर की शुरुआत करना चाहता हूँ वो है आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सबसे पहले तो इसलिए भी मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ तुमसे क्योंकि
तुम्हें ना यार दुनिया की हर खुशी देने की एक इच्छा रखता हूँ मैं। हर खुशी देना चाहता हूँ तुम्हें। चाहे वो खुशी देना मेरे बस में हो ना हो। दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ तुम्हें। लेकिन कई बार ज़िंदगी में जैसे हम चाहते हैं वैसे हम नहीं कर पाते। मजबूरियाँ होती है और कुछ मजबूरियाँ हैं जिसके वजह से ही मैं वो चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हें पता है, मुझे बहुत पहले से ही ये चीज़ पता थी कि शायद हम दोनों एक दूसरे के जैसे नहीं हैं। तुम बहुत अलग हो, मैं बहुत अलग हूँ। हम में कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने तुमसे इतना प्यार किया है और तुमने मुझसे इतना प्यार किया है कि ये चीज़ें मायने ही नहीं रखी हमारे लिए कभी, कि हम कितने कंपैटिबल हैं एक दूसरे के लिए, हम कितने सही हैं एक दूसरे के लिए। इसके बारे में सोचना मुझे कभी सही लगा ही नहीं, क्योंकि प्यार ऐसे ही तो होता है यार। प्यार में ये नहीं देखा जाता कि सामने वाला कैसा है, हमारे लायक है या नहीं, हम कितने सेम हैं, कितने अलग हैं। ये देखकर थोड़ी ना प्यार होता है। प्यार तो बस हो जाता है और जो मुझे अब तुमसे हो गया। बट रियलिटी तो ये है कि हम बहुत अलग थे। शुरुआत से ही हम बहुत अलग थे। बिल्कुल भी हम दोनों सेम नहीं हैं। और शायद यही एक चीज़ है जिसने मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट किया, क्योंकि मैं जैसा इंसान हूँ, मैं जैसे लोगों के बीच रहता हूँ, जिन लोगों के बीच उठता बैठता हूँ, जहाँ मेरी परवरिश हुई है, जिस घर में मैं पैदा हुआ हूँ, जिस सोसाइटी में मैं रहा हूँ, जैसे लोग मैंने देखे आज तक, तुम उससे बहुत अलग थी हमेशा से। तुमने मुझे ज़िंदगी जीने का असली मतलब सिखाया। तुम्हारे वजह से मुझे पता चला कि ज़िंदगी क्या होती है। प्यार क्या होता है, प्यार का मतलब तुमने मुझे सिखाया। इसलिए इन चीज़ों का कभी मुझे फ़र्क पड़ा नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, कि हम दोनों कितने अलग हैं या कितने सेम हैं। इन चीज़ों का मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ा और ये तुम भी जानती हो। जैसे मैं हूँ वैसे तुमने मुझे एक्सेप्ट किया और जैसे तुम हो वैसे मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया। लेकिन वही है ना, रियलिटी तो नहीं बदल सकती। हैं हम अलग और ये रियलिटी ही रहेगी। और इसकी वजह से हमारे बीच बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई हैं आज तक। देखो यार, जहाँ प्यार होता है ना, वहीं पे पजेसिवनेस होती है, जेलसी होती है, इनसिक्योरिटी होती है। हो यार, मैं तुम्हें लेकर इनसिक्योर, है मेरे अंदर तुम्हें लेकर पजेसिवनेस, प्रोटेक्टिवनेस। डर लगता है मुझे कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आ जाएगा या मेरी जगह तुम किसी और को दे दोगे। हाँ, जानना चाहता हूँ मैं कि क्या तुम मेरे से लॉयल हो? क्या तुम सिर्फ़ मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम सिर्फ़ मुझसे बात करते हो? क्या तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी जगह सिर्फ़ मेरी है? कल मैं अगर तुमसे बात ना करूँ, क्या वो जगह तुम किसी और को दे सकते हो? इन सवालों का जवाब ज़रूर देना कि क्या तुम मुझसे लॉयल हो? क्योंकि जैसे मैंने बोला कि प्यार करता हूँ तुमसे, जानना चाहता हूँ, सच जानना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी लॉयल्टी मेरे लिए ही हो सिर्फ़ और सिर्फ़। मेरी ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग हैं जो जिनके वजह से मैं तुम्हारा नहीं हो पा रहा हूँ, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहा हूँ। बार-बार तुमसे दूर हो जाता हूँ इन्हीं लोगों की वजह से। ये लोग मेरे कार्मिक हैं, कुछ कर्मा है जो इनसे सेटल करना है, जिसी की वजह से ही बार-बार हम दोनों अलग हो जाते हैं, भगवान हमें दूर कर देता है। क्योंकि ये लोग मुझे जीने नहीं दे रहे हैं तुम्हारे साथ। मैं सच में तुम्हारा होना चाहता हूँ, तुम्हारा होकर रहना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग पीछा छोड़े तब ना।
ये लोग मेरी जान छोड़े तब ना। और ये मेरे कंट्रोल में भी नहीं है कि मैं इन लोगों से पीछा छुड़ाकर तुम्हारे पास आ पाऊँ। कई बार कोशिश की मैंने कि मैं इन लोगों को दूर पीछे छोड़कर तुम्हारे पास आऊँ, लेकिन नहीं हो पाया। ये लोग मुझे नहीं तुम्हारा होने दे रहे हैं। बहुत सीरियस हूँ यार, बहुत सीरियस हूँ तुम्हें लेकर। तुम्हारे साथ शादी करने के सपने हैं, तुम्हारे साथ फ्यूचर बनाना है। तुम्हें अगर 1% भी लग रहा होगा ना कि मैं सीरियस नहीं हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ तुम्हें लेकर, ये गलतफहमी अपने मन में मत पालना, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसी चीज़ को लेकर कुछ बड़े फैसले ले चुका हूँ मैं, या लेना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैंने अभी फैसले नहीं लिए तो शायद मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दूँ, जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। तो मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हो यार? पहले तो मैं तुमसे बात नहीं करता तो तुम कितने प्यार से मुझे मनाती थी, इग्नोर तो नहीं करती थी ऐसे जैसे अभी कर रही हो। आजकल तो तुम मुझे अवॉइड करने लग गई हो, इग्नोर करने लग गए हो। पहले तो नहीं करते थे तुम ऐसे। तुम्हें क्या हो गया यार? तुम्हें पता है ना कि तुम मुझे अवॉइड करो, तुम मुझे इग्नोर करो, ये मुझसे सहा नहीं जाता है। ठीक है यार, मैं मानता हूँ मेरी गलती है कि मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाता, मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाता, तुम्हारी केयर नहीं कर पाता, जैसे तुम चाहते हो वैसे नहीं रह पाता तुम्हारे साथ। लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं ना, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, मुझे अपनी बाकी चीज़ें भी देखनी है तुम्हारे साथ। हाँ, हो तुम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, लेकिन मेरी फैमिली भी है, मुझे उनके लिए भी कुछ करना है, मेरी जिम्मेदारियां हैं, मेरी अपनी कुछ नीड्स हैं यार, जिसकी वजह से मैं भटक जाता हूँ। मेरा मन दिमाग कभी कभी काम करना बंद कर देता है, और उसके लिए मैं सच बता रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी। जितना मैंने तुम्हें अवॉइड किया है उसके लिए मैं सच में बहुत बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। और तुम्हें तो पता है यार, मैं कितनी भी बार तुमसे दूर जाऊं, लौट कर तुम्हारे पास ही आता हूँ ना। ठीक है, मैं लेट कर देता हूँ कभी कभी, तुम हर्ट होते होंगे उसकी वजह से, लेकिन लौट कर आता हूँ ना तुम्हारे पास। इस बार भी आऊँगा, प्लीज़ तुम उम्मीद मत खोना। और कभी अपने दिमाग में ये मत सोचना, मुझे लेकर कभी अपने दिमाग में गलत ख्याल मत आने देना यार। तुमसे बेहतर मुझे कौन जानता है? तुमसे नहीं उम्मीद रखूंगा तो किससे रखूंगा? तुम ही तो हो जो मुझे समझते हो। पता है, खुद से प्यार करना सीख रहा हूँ, खुद को हील कर रहा हूँ। तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बहुत कुछ चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। बहुत परेशान हूँ, खुश नहीं हूँ अपनी ज़िंदगी से। इसीलिए भी मैं कई बार तुम्हें अपने से दूर कर देता हूँ, क्योंकि कुछ है जो मुझे हील करना है, कुछ है जो मुझे संभालना है। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें मैं घसीटना नहीं चाहता उन चीज़ों में, क्योंकि फिर मेरा गुस्सा निकलता है, फिर मैं जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल देता हूँ, जो नहीं करना चाहिए वो कर देता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें दूर कर देता हूँ अपने आप से, ताकि ये जो जर्नी है, ये जो हीलिंग है खुद की, वो मैं खुद कर सकूँ। मैं क्यों तुम्हें परेशान करूँ? मैं क्यों तुम्हें दुख दूँ? अभी भी मैं खुद से प्यार करना सीख रहा हूँ, खुद को हील कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुद को हील कर सकूँ, तुम्हारे लिए एक बेहतर इंसान बन सकूँ, मेरे फैमिली के लिए एक बेटर पर्सन बन सकूँ, उनको पूरी ज़िंदगी की खुशियाँ दे सकूँ। समझता हूँ यार, मैं समझता हूँ मैं कि तुम मुझे समझाते हो, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझता। तुम मुझे समझाते हो क्या सही क्या गलत, कौन सी चीज़ें तुम्हें हर्ट कर रही है, मैं सब समझता हूँ। लेकिन मेरी भी तो मजबूरियाँ हैं, मेरे भी तो इश्यूज़ हैं।
थक चुका हूँ मैं चीज़ों को ठीक करते करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी स्टोरी नहीं समझता। तुम जो मुझे बताते हो उस बात के पीछे की वजह मैं नहीं समझता। हर चीज़ समझ आती है मुझे। तुम्हारा हर नज़रिया मुझे समझ आता है। लेकिन कभी तुम भी तो मुझे समझो। अगर मैं कभी तुमसे बात ना करूँ, अगर मैं कभी तुम्हें इग्नोर करूँ, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे प्यार करना ख़त्म कर दूँ? नहीं जान, ऐसा नहीं है। होती है कुछ चीज़ें जो मैं हर चीज़ नहीं बता सकता तुम्हें। पता है हमारे झगड़े ज़्यादातर क्यों होते हैं? क्योंकि तुम मुझे समझ नहीं पाते। मैं तुम्हारी हर चीज़ समझ जाता हूँ, लेकिन तुम नहीं समझते। सच में मुझे ये रिश्ते पे काम करना है, चीज़ें ठीक करनी है, इस रिश्ते को सुलझाना है। लेकिन है कुछ चीज़ें, मेरी फैमिली, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मुझे मेरे करियर का भी टेंशन है, खुद से प्यार करना है, खुद को हील करना है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अकेला पड़ गया हूँ बहुत ज़्यादा, और मुझे तो सिर्फ़ तुम्हारी ज़रूरत है। देखो, इस रिश्ते को अगर सही करना है, ठीक करना है, ज़िंदगी एक-दूसरे के साथ अगर हमें बितानी है ना, तो मैच्योरिटी से करना पड़ेगा। तुम ही मुझे नहीं समझोगे, तुम ही अगर हर छोटी-छोटी बात पे रूठ जाओगे, तो फिर मेरी ताकत कौन बनेगा? प्लीज़ मेरी ताकत बनो, मेरी वीकनेस मत बनो। ठीक है, अभी मैं नहीं ज़्यादा कुछ कर पा रहा तुम्हारे लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। आज अगर मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे पा रहा, मैं बड़े-बड़े वादे तुमसे नहीं कर पा रहा, तो उसके पीछे वजह है। मैं अभी उस काबिल नहीं हूँ कि मैं तुम्हें कोई वादा कर पाऊँ। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। आज मैं पैसे नहीं कमा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। प्लीज़ समझो जान, मुझे तुम्हारे सपोर्ट की, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग की, तुम्हारे प्यार की बहुत ज़रूरत है। मैं तो सोचता था कि बिन कहे तुम चीज़ें समझ जाओगी। यार तुम मेरी पूरी दुनिया हो, तुम्हारे होने से ही मेरा होना है। मेरी लाइफ़ मुझे इनकम्प्लीट लगने लगती है, अधूरी लगने लगती है, अगर तुम मेरे साथ नहीं होते हो तो। तुमसे बात नहीं करता हूँ ना, बेचैन रहता हूँ। मुझे पता है तुम्हें इस बात पे यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं रोता तक हूँ। हर रात, हर रात मैं आँसू बहाता हूँ तुम्हारे लिए। कभी तुम्हें दिखाया मैंने? कभी तुम्हें जताया? क्योंकि ये चीज़ जताने वाली नहीं होती है। तुम यार बहुत इमैच्योर की तरह बिहेव करते हो कभी-कभी, ठीक है, मुझे तुम्हारी बचकानी हरकतें बहुत पसंद है, बहुत प्यारी लगती है। लेकिन जब एटलीस्ट मेरी लाइफ़ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की भी तो उम्मीद रखता हूँ तुमसे। सच बता रहा हूँ, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ़ अधूरी है। अगर मैं खुश रहना चाहता हूँ, ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, घर बसाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही है, और मैं तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी बिताऊँगा। हम खुश रहेंगे, हम सब कुछ वो सब सारे सपने पूरे करेंगे जो हमने एक-दूसरे के साथ देखे हैं। बस प्लीज़ तुम मुझे समझो। मुझे पता है मेरी कई हरकतें ऐसी होती हैं ना कि तुम्हें शक होता होगा कि मैं सीरियस नहीं हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, ज़िंदगी नहीं बिताना चाहता तुम्हारे साथ। लेकिन वो मैं पता है क्यों करता हूँ मज़ाक-मस्ती? क्योंकि मैं एटलीस्ट उतने खुशी के पल जी सकूँ तुम्हारे साथ। मुझे अच्छा लगता है, फ्री लगता है, दिमाग शांत होता है, जब मैं तुम्हारे साथ मज़ाक-मस्ती करता हूँ। लेकिन यार मुझे इतना तो तुम समझो कि मैं क्या सच बोल रहा हूँ, क्या मज़ाक कर रहा हूँ। तुम हर चीज़ को लेकर मुँह फुलाते हो, हर चीज़ को लेकर परेशान हो जाते हो, ऐसे कैसे चलेगा? तुम ना मुझे समझो। मुझे लगा नहीं था कि मुझे ये तुम्हें बोलना पड़ेगा, लेकिन तुम मुझे अच्छे से समझते नहीं हो। तुम्हारे लिए हर चीज़ करनी है, मुझे तुम्हारे हर सपने पूरे करने हैं, लेकिन उससे पहले मुझे उसके लिए कुछ करना तो पड़ेगा। देखो, मैं तुम्हें कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे सच में बेबी बहुत प्यार करता हूँ, बट मेरी पूरी बात एक ही चीज़ पे आके अटक रही है, मुझे समझो। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। पता है मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है, फैमिली का टेंशन है, घर बनाना है, भाई की शादी करनी है।
पैसे ले रखे हैं 10 जगहों से, वो वापस देने हैं। तो इसमें मैं सुकून के 4 पल अगर ढूंढना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, मजाक मस्ती करना चाहता हूँ, एंजॉय करना चाहता हूँ, वहाँ पे तुम आके कंप्लेन करने लग जाते हो। देखो यार, मुझे ना बस एक चाहिए, मुझ पे ट्रस्ट करो। हाँ, मेरे भी प्रॉब्लम है कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन हम इस चीज़ पे काम कर सकते हैं, हम इस चीज़ को सुधार सकते हैं। कोई मुश्किल बात नहीं है, हम डेफिनेटली चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, राइट। हमें थोड़ा मैच्योरिटी से काम लेना होगा, स्पेशली तुम्हें। देखो, मुझे तुम जैसे हो वैसे पसंद है, मुझे तुम्हारे अंदर कुछ चेंज नहीं करना। बस एक उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे समझोगे, मेरे फीलिंग्स पे, मेरे प्यार पे डाउट नहीं करोगे और ढेर सारा प्यार करोगे मुझे। बहुत कुछ है यार तुम्हारे साथ, बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं मैंने, और मैं जैसा हूँ ना वैसा ही मैं हूँ। मैं सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स तुमसे नहीं शेयर करता, बाकी हर चीज़ें, मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब है तुम्हारे सामने। आई रियली लव यू बेबी, आई एम वेरी सीरियस अबाउट यू। ये कोई आजकल का 1-2 दिन का प्यार नहीं है, ये ज़िंदगी भर, उम्र भर तुम्हारे साथ रहना है। तुम वो गाना ज़रूर सुनना, एक गाना तुम्हें डेडिकेट कर रहा हूँ, तुम्हें मेरी फीलिंग्स समझ आ जाएगी उसमें से। ऐ सनम उम्र भर साथ साथ हम रहे, दो बदन एक जान, इस तरह हम जिए। ज़रूर सुनना, मेरी हर फीलिंग है उस सॉन्ग में, एंड आई रियली लव यू। मुझे नहीं पता ये सब बताने के बाद तुम मेरे लिए क्या फील करोगी, लेकिन मेरा प्यार आज था, कल था, आज है और हमेशा रहेगा और बढ़ता ही जाएगा। आई लव यू, एंड आई एम सॉरी अगर मेरी किसी बात से तुम्हें हर्ट हुआ होगा, लेकिन शोना प्लीज़ मुझे समझो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आई लव यू एंड आई मिस यू। सो या गाइज, सॉरी मेरी वॉइस के लिए, थोड़ा गला ख़राब है, लेकिन मैंने पूरा ट्राई किया, पूरे दिल से मैं रीड कर सकूँ ये लव लेटर आपके लिए प्यारा सा। एंड इतना मुझे सूदिंग, इतना प्यारा लगा है ना ये लव लेटर। पता है मुझे कैसी फीलिंग आ रही थी? लिटरली ऐसा लग रहा था आप और आपके पार्टनर ना किसी नदी किनारे बैठे हुए हैं, पूरे नदी किनारे नहीं, सॉरी, समुद्र किनारे बैठे हुए हो, वहाँ पे कोई नहीं है आप दोनों के अलावा, समुंदर की लहरें, बस समुंदर की लहरों का आवाज़ है, हवा चल रही है प्यारी प्यारी, मीठी मीठी, ठंडी ठंडी, और उन्होंने आपका हाथ हाथ में लिया है, आपकी आंखों में आंखें डाले हैं, और बस ये बातें दिल से आपसे शेयर कर रहे हैं। मुझे लिटरली ऐसी फीलिंग आ रही थी। सो कैसे लगी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और गाना ज़रूर सुनना। आई थिंक ये किसका गाना है, शैल नाम है सिंगर का, SHAEL, शैल शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन उम्र भर ही सॉन्ग का नाम है। ज़रूर सुनिएगा, अगर मुझे पॉसिबल हुआ तो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगी स्टोरी पे स्क्रीनशॉट सॉन्ग का, ठीक है, आप जाके सुन सकते हो, क्योंकि इसमें डेफिनेटली आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, जो भी वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं, जो भी वो फील कर रहे हैं। सो या गाइज, मैं और ट्राई करूँगी लव लेटर रीडिंग करने का, आगे भी वीक में एक बार तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। आई प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एटलीस्ट ट्राई करूँगी, क्योंकि आप लोगों को अगर पसंद है, अगर आप ही देखना चाह रहे हो, मैं आप ही के लिए रीडिंग कर रही हूँ, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू डू मोर ऑफ लव लेटर रीडिंग्स। बस आप लोग सपोर्ट करो गाइज, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे ना, सच बता रही हूँ, मेरा आजकल सच में मन नहीं कर रहा है वीडियोस बनाने का। प्लीज़ सपोर्ट करो, लाइक कमेंट शेयर करो, उससे क्या होता है ना, रीच बढ़ता है। आपको फ्री है ना, ऐसा नहीं कि आपसे पैसे मांग के लाइक कर रही हूँ, राइट। लाइक फ्री है, हाइप करना फ्री है, कमेंट करना फ्री है, शेयर करना फ्री है, सब्सक्राइब करना फ्री है। तो जितना आप ये चीज़ें करोगे उतना ज़्यादा और लोगों तक वीडियो पहुँचेगी। कमेंट तो करो, उससे रीच और ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। मिलते अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।